हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज बहुत से जनों को क्वेश्चन आ रहा था कि आपकी चेतक 3501 कैसी चल रही है और कैसे वर्क कर रही है। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी क्लियर करने वाला हूँ। 1 साल 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 1 साल 4 महीने होने वाले हैं। जनवरी में ली थी 1 साल और 3 महीने, अब अप्रैल पूरे कंप्लीट होने वाला है। तो पूरा मतलब 1 साल 4 महीने अपने कंप्लीट होने वाले हैं। और अभी तक मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 बार आपकी बैटरी बदली गई है। ठीक है, शुरू में तो आती है प्रॉब्लम जो आ गई थी मेरे में, तो उसके बाद अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेंज वगैरह की बात करें तो अपनी रेंज भी अच्छे से काम कर रही है। जो कंपनी क्लेम करते हैं 153 वो तो होती नहीं है, बस इतना है कि अपनी 110-120 किलोमीटर ये आराम से चल जाती है। और गाड़ी वगैरह में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइटिंग वगैरह की बात करें तो भाई लाइटिंग वगैरह तो बहुत अच्छी है, इसकी DRL वगैरह अच्छे से काम करती है। तो बहुत से जनों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई चेतक 3501 हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो भाई, मेरा मानना ये है कि अगर आपके बजट वगैरह है और आपको लगता है कि भाई मेरा बजट है तो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाड़ी वगैरह ओके है, ठीक है, लुक वगैरह अच्छी है, रेंज वगैरह ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आप चेतक 3501 लेने की सोच रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जिस शोरूम से लोगे तो उस शोरूम के आप जितनी जल्दी जितने ज़्यादा हो सके अपने शोरूम नियर बाय शोरूम लेना। और जितना ज़्यादा हो सके कि ये सर्विस स्टेशन वगैरह देख के, सर्विस स्टेशन वगैरह आपके पास में होनी चाहिए। क्योंकि सर्विस कराने के लिए आप ही जाओगे, कोई और बंदा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरे यहाँ से घर से जो सर्विस स्टेशन है वो 15 से 20 किलोमीटर है। तो जो अच्छा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई इन फ्यूचर और गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी तो आपको ही गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मान के चलो आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, RSS सर्विस जो कंपनी वाले RSS सर्विस वगैरह देते हैं, RSS सर्विस मतलब रोड असिस्टेंस, ठीक है। अगर गाड़ी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर RSS सर्विस वगैरह आपको मिल रही है और गाड़ी आपकी खराब हो जाती है और आपको लेके जाने वाले उसको, ठीक है, तो कंपनी वाले जो RSS सर्विस वाले होते हैं, जो आपने कराया होता है रिन्यू, वो लेके जाते, टेम्पो आता है, उसको उठा के आपकी गाड़ी लेके चला सर्विस स्टेशन। मान के चलो आपकी सर्विस स्टेशन दूर है, 15 से 20 किलोमीटर, ज्यादा दूर मान के चलो, मेरा 15 से 20 है, चलो इतना तो चलता है, इतना पर फिर भी दूर है, मेरा मानना है पास होना चाहिए। तो 15 से 20 किलोमीटर खुद जाना पड़ेगा। और वहां से अगर मान के चलो कुछ और रह गया, मान के चलो पूरा काम अभी तक नहीं हुआ है, वे कह रहे हैं कि 1-2 दिन बाद दोबारा आना, तो दोबारा आपको जाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी स्कूटी ले रहे हो, चेतक ले रहे हो या ओला ले रहे हो या एथर ले रहे हो, कोई सी भी ले रहे हो, कोई सी ब्रांड की ले रहे हो, सबसे नियर बाय का मेरा ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप सबसे पहले उसका सर्विस स्टेशन देखो कि जो सर्विस स्टेशन है आपके घर से कितनी दूरी पर है। क्योंकि कभी सर्विस कराने जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत आती है, कुछ ही प्रॉब्लम आती है, जाना आपको पड़ेगा। ये कंपनी वाले थोड़ी आएंगे कि आपने शोरूम से ले ली गाड़ी और शोरूम वाले आपको घर पे देने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे को 1 साल 3 महीने इस गाड़ी को हो चुका है। ये चीज़ मैंने आपको शेयर कर दी कि जब भी अगर आप गाड़ी वगैरह ले रहे हो तो आपको सर्विस स्टेशन जो होना चाहिए वो नियर बाय होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना फायदा आपका ही होगा। ठीक है, देखो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरी गाड़ी चलती है 10,925 किलोमीटर ये चल चुकी है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, 10,925 किलोमीटर ये चल चुकी है। ठीक है, 88% की इसमें चार्जिंग है, यहाँ से देखो। ठीक है, 88% की चार्जिंग है और 107 की ये रेंज दिखा रहा है। तो उसका मतलब होगा 88% है तो मेरी 100 किलोमीटर अभी आराम से चल जाएगी। और ऑलरेडी ये 10-15 किलोमीटर और चल चुकी है। ठीक है, और बाकी अगर बात करें तो गाइज सारी चीज इसमें परफेक्टली काम कर रही है। यहाँ से देखो, इस अगर मैं इसको ऑन करता हूँ ये सारी चीज खुल रही है और यहाँ से इसका चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट भी देखो ऑन है। अभी अगर मैं चार्जर यहाँ पे लगा देता हूँ तो चार्जिंग वगैरह भी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत काम नहीं होता, कपड़े वगैरह रखने। ठीक है, और बाकी अगर मैं इसको जैसे खोलता हूँ, ठीक है, चीज़ें का पता चलता है कि भाई आपकी गाड़ी कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सीट वगैरह ओपन हो चुकी है, इसमें भी एक लाइट है जो कि रात को बहुत ज़्यादा रोशनी देती है। और आपका मतलब 35 इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस। आप मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, सामान आपको कुछ नहीं रुकेगा, सारा सामान आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई इतना सारा सामान है। बाकी इसमें यहाँ पे चार्जिंग का मिलता है अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ लगा सकते हो। और ये देखो, ठीक है, और एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, इसके सेंसर वगैरह भाई अच्छे से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि सेंसर वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखो भाई 1 2 3 से 4 सेकंड में अपनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो होगा भाई इको मोड। अगर आप टैक पैक वगैरह लेते हो, इसके अंदर टैक पैक वगैरह लेते हो तो इसमें इको और स्पोर्ट मोड मिलता है। अगर स्पोर्ट मोड 2 मोड मिलते हैं, कब मिलते हैं अगर आप जब टैक पैक लेते हो। बिना टैक पैक के इसमें सिर्फ इको मोड मिलता है और स्पोर्ट मोड मिलता है। ठीक है, तो ये 2 ही मोड मिलते हैं। देखो, अगर स्पोर्ट मोड में बात करें तो 104 की रेंज दिखा रहा है और स्पोर्ट मोड की बात करें तो 107 की दिखा रहा है। ये सिर्फ बात है कि टैक पैक वगैरह लोगे। अगर टैक पैक वगैरह जो होता है 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है और 2-3 साल की रेंज होती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि टैक पैक वगैरह आप लेते हो तो इसमें इको मोड और स्पोर्ट मोड नहीं मिलके एक सिंपल मोड मिलता है। मेरा मानना ये कि आपको टैक पैक वगैरह ले लेना चाहिए जभी की जभी। ठीक है, और इसमें जो टैक पैक वो 4 से 5 साल का है, शायद पूरी कंपनी ने दिया हुआ है, वो आप देख लेना, चेक कर लेना, इतना मेरे को पूरा अंदाजा नहीं है। बाकी गाइस ये है कि आप टैक पैक वगैरह लोगे, गाड़ी वगैरह ओके। देखो आपके सामने, इसको अगर मैं न्यूट्रल करता हूँ, देखो 1 2, देखो बंद, साइड स्टैंड लगाया, लग गई पूरी 1 साल 3 महीने में भाई, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा करता हूँ, देखो इसको हटाता हूँ, 1 2 3, देखो 1 2 3 मतलब 3 से 4 सेकंड में अपनी स्टार्ट हो जाती है। स्पोर्ट मोड वगैरह एक्टिवेट है, सारी चीज़ें ओके है। टच स्क्रीन की बात करें तो भाई इसकी टच स्क्रीन चला के दिखाता हूँ आपको। वैसे एक्चुअली अभी तक टच स्क्रीन का कोई काम नहीं होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने इसमें रख नहीं रखे और अपलोड वगैरह करे नहीं है। मैंने ऐप वगैरह चलाए, काफ़ी दिन हो गया, ऐप भी नहीं चला रहा मैं।
पहले ऐप वगैरह चलाता था, तो ब्राइटनेस मैंने की हुई है, ऑटो की हुई है। जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ, मान के चलो मेरे 12 बज रहे हैं, ये ब्राइटनेस कम लग रही है, सबसे बढ़िया ऑटो ब्राइटनेस रखो। अगर 12 बज रहे हैं, अगर आप कहीं पे निकल रहे हो और आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो ऑटो ब्राइटनेस है, ऑटो फुल हो जाती है। अगर छाया वगैरह में आते हो तो ऑटो ठीक हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये आपकी बैटरी वगैरह को बचाता है। थीम वगैरह की बात करें तो भाई ये आपकी थीम मिलती है। अगर आप टैग पैक नहीं लेते तो आपको एक सिंपल थीम मिलती है। देखो 88% की चार्जिंग दिखा रहा है, एवरेज स्कोर दिखा रहा है कि आपकी जो गाड़ी चली 84 चलती है एवरेज, बट ये गलत दिखाता है ये वाला इसको मानना बताओ। 10,925 किलोमीटर दिखा रहा है ऑडोमीटर, 107 की रेंज दिखा रहा है, ठीक है। इको मोड देख लो, इसका स्पोर्ट मोड ऐसा लगता है, इको मोड ऐसा दिखेगा आपका, ठीक है। यहाँ से म्यूजिक सिस्टम दिखाता है। म्यूजिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई म्यूजिक वगैरह है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपका जो म्यूजिक सिस्टम यानी कि आप ईयरबड्स में जो आपने कनेक्ट किया होगा वो आपका म्यूजिक सिस्टम होगा। फेवरेट हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है। इस टाइमिंग वगैरह हो गई। अभी जैसे मान के चलो टाइमिंग हो रही है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। हाँ, जैसे अभी जो टाइमिंग वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको, जो टाइमिंग अगर आपको सेट करनी है, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। देखो टाइमिंग देखो यहाँ से 1 मिनट, ये देखो अभी दिखा रहा है 6:55, ठीक है। 6:55 12 अप्रैल, तो 6:55 हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको दिखाता हूँ आपको। अगर टाइमिंग वगैरह हमें चेंज करनी है तो ये यहाँ से, अभी यहाँ से गए थे हम, ठीक है। टच स्क्रीन हो गई थी हमारी, और टाइमिंग वगैरह अगर हमें करनी है तो 6:55 हो रखे थे, ये देखो। और पर यहाँ पे कितना है, 6:41। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये 6:55 56 कर देते हैं, ये बढ़ गया और टाइमिंग वगैरह हमारा सेट हो गया, देखो। और यहाँ से देखो टाइमिंग आपकी ओके हो गई। तो थीम वगैरह बदल जाती है कुछ, और बाकी चीज़ें अगर आप इस रेस देते तो देखो यहाँ से फ़र्क पड़ता है, ये अपना वो हो गया, ठीक है। तो अभी नहीं, मतलब 30 40 50 की स्पीड जब होते है तब होता है, ठीक है। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, अगर इसकी होगी डिस्प्ले यहाँ से थीम वगैरह एक अच्छी मिल जाती है, क्योंकि टैग पैक का फायदा ही होता है। बाकी टच स्क्रीन की बात करें तो अगर आपको टच स्क्रीन कैसी करनी है, नॉर्मल करनी है, सेंसिटिविटी होती है टच की, या बंद ही करना है। अगर मैं चाहूँ तो उसको बंद भी कर सकता, अप्लाई करते बंद हो, टच वगैरह बिल्कुल भी काम नहीं करेगी ये। अगर मेरे को की से ही का इसी बटनों से काम करना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता कि बटनों से काम हो, मैं की इसका लगा देता हूँ भाई। यहाँ से नॉर्मल मोड कर रखा है मैंने एक्टिवेट, ठीक है। तो वो यहाँ से वो व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो गई, सेटिंग वगैरह ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो ये देखो टाइम अपना सेट कर दिया आपने, टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेट कर दी। और ये देखो यहाँ से, ठीक है, लॉक वगैरह कर सकते हो, सारी चीज़ ओके है। और रात को भाई ये अपने लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है, देखो आप खुद ही देख सकते हो ना यहाँ से, देखो यहाँ से, ठीक है। पीछे से भी मैं आपको दिखाया था, लुक वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गाइस अगर आपको यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।